बाबा अपनी चेहरों को चमकाने के लिए रील बनाने चल दिए थे। जब आपको चेहरा ही चमकाना था, आप साधु के रूप में हैं, तो आप ब्यूटी पार्लर में जाके चले गए होते। ये पुल पर से कूदने की क्या जरूरत थी? मैं अपने रील के चक्कर में कूद गया था। थाना जो है कि आपको गिरफ्तार करने जो है कि इंटरव्यू लेने गई थी, मतलब कि आपको अपराधी के तौर पर ले गई थी जेल में बंद करने के लिए। देखिए सर, मतलब आज के साधु जो है रियल वाले नहीं है, रील वाले हो गए हैं क्या? देखिए बागेश्वर बाबा भी रील बनाते हैं, अनिरुद्धाचार्य भी रील बनाते हैं, परमानंद भी रील बनाते हैं, लेकिन ये हीरो बाबा है, हीरो। जितने पंडित को चाहे पुजारी को निवेदन करता हूँ कि चश्मा लगाना छोड़ दे, मतलब बाबा की माला छोड़ दे। मतलब अब योगी जी की सरकार है, गलत करेंगे हम भी गलत करेंगे तो सजा भोगने के लिए तैयार हो जाइए। अगर कोई विरोधी भी गलत करेगा, हमारे पिताजी भी गलत करेंगे तो सजा मिलेगा। कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा देखेगा तो वो कहेगा कि जब साधु बाबा कूद गए हैं तो हमारे में हम तो यंग आदमी हैं, हम लोग जो है कि आदेश दिया गया है कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको जो है कारागार जेल भेज दिया जाएगा। जी कोई प्रोत्साहित होकर हमें कूद जाए, ठीक है, भोलेनाथ का शक्ति सबकी संग में काम करी। बोलिए गंगा मैया की। बहुत लोग घर से नाराज होते हैं तब चले आते हैं पुल पर कूदने के लिए। बहुत सारे लोगों की गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है तो चले आते हैं पुल पर कूदने के लिए। बहुत सारे पत्नी से परेशान हो जा रहे हैं, आजकल तो ड्रम में चले जा रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे पुल पर चले आते हैं कूदने के लिए। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को कि पुल ही एक ऑप्शन है मरने के लिए? कि उत्तर प्रदेश की सरकार उसको सजा देगी। मैं सजा भोग चुका हूँ, इसलिए नमस्कार। आज की दुनिया जो रियलिटी की दुनिया थी, लेकिन आने वाले 5G और 6G की दुनिया में, यानी वर्तमान समय में यह दुनिया आभासी हो गई है। रियलिटी कहीं दिखता ही नहीं है, अब रील वाली दुनिया दिखती है। यानी लोग अपने चेहरे चमकाने के लिए तरह तरह के जो है तरीके अपनाते हैं। कोई जो है कि पहाड़ों पर से कूदता है, तो कोई ट्रेन के आगे आकर रील बनाता है, तो कोई जो है कि धर्म पर, कोई जाति पर तमाम तरह की आपत्ति जो है टिप्पणियाँ कर कर अपनी चर्चा और चेहरे चमकाने का प्रयास करता है। हम जो खड़े हैं, यह उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला है, जो वीरों की धरती है। यहाँ के नौजवान, यहाँ के युवा साथी ऐसे वीर की प्रदर्शिता करते हैं, यानी अपने को भगवान का रूप और वीर का रूप दिखाने के लिए तमाम तरीके अपनाते हैं। आज रील वाली दुनिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर चेहरा चमकाने के लिए इस गंगा जी के बाढ़ में, यानी हम कहें कि यह बाढ़ जो है, गंगा जी का जलस्तर खतरे से भी ऊपर बह रहा है। इस समय जो है खतरे से ऊपर बढ़ना, यानी यहाँ पे सैकड़ों हजारों लोग जो है कि इस बाढ़ में पीड़ित है। यानी सैकड़ों गांव जो है कि डूबे हुए बाढ़ हैं, बाढ़ के कारण डूब चुके हैं, या गंगा जी के कारण, क्योंकि बाढ़ आई हुई है। इस बाढ़ में हमारे जो है कि यहाँ गाजीपुर के लोग इस पुल से, यानी यह पुल और जो गंगा जी का जलस्तर है, लगभग 70-80 फीट का अंतर होगा। 70 फीट की ऊंचाई होगी। इस 70 फीट की ऊंचाई से लोग छलांग लगाकर वीडियो बना रहे हैं, रील बना रहे हैं और उसको इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे एक बाबा हैं जो गाजीपुर का साधु के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, और यह बाबा IPL बाबा के नाम से फेमस है। यह बाबा को अभी जो है कि कुछ दिन पहले, यानी राखी के एक दिन पहले शाम को ही रेवती पुलिस थाना जो है कि पकड़कर इनको ले गई थी, गिरफ्तार करके ले गई थी। कारण इतना था कि बाबा अपनी चेहरों को चमकाने के लिए रील बनाने चल दिए थे। यानी यह 60 फीट की ऊंचाई से वीर अब्दुल हमीद इस पुल का नाम है, इस पुल से बाबा गंगा जी में छलांग लगा दिए थे, बिना यह सोचे कि हम अगले दिन देखेंगे कि नहीं देखेंगे, या बिना कुछ सोचे समझे जो है कि यहाँ से कूद गए, क्योंकि चेहरे चमकाना था। बाबा ये बताइए, जब आपको चेहरा ही चमकाना था, आप साधु के रूप में हैं, तो आप ब्यूटी पार्लर में जाके चले गए होते। ये पुल पर से कूदने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, पहले तो मैं अपने गलती को बहुत बड़ा गलती हुआ। हम आप लोग सभी, हमारे प्रशंसक, हमारे शिष्य, हमारे भक्त, सभी अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से, अपने प्रशंसकों से मैं पहले माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा गलती कभी ज़िंदगी में कभी नहीं होगा, गंगा मैया कसम, ऐसा गलती कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। जो लोग गंगा मैया के पुल पे आकर छलांग लगा रहे हैं, मैं उनको एक ऐसा संदेश देना चाहता हूँ, सावधान सावधान, माँ गंगा बढ़ी हुई हैं,
सावधान सावधान हम भी करेंगे। ये बताइए आप क्या सोच के इस पुल पर से कूदने आए थे? क्या घर परिवार में कहीं झगड़ा हुआ था या किसी से नाराज हो गए थे, या भोले भगवान जो है शिव भगवान आपसे नाराज हो गए थे कि आप चले आए थे कूदने? नहीं, ऐसी कोई तो बातें नहीं थी। देखिए, हम गाजीपुर का साधु IPL बाबा, मैं अपने रील के चक्कर में कूद गया था। अब ऐसी गलती कभी जिंदगी में होगी नहीं, क्योंकि प्रशासन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारा वीडियो देखें और हमारे लिए एक अपराधी के तौर पर गिरफ्तारी का वारंट निकल गया। ऑनलाइन निकला, हमको पता नहीं चला। मैं तो थाना पर प्रणाम करने गया और पुलिस गिरफ्तार करके, कौन थाना गिरफ्तार किया था? रजागंज चौकी गिरफ्तार की और कोतवाली लेकर चली गई। और वहाँ SDM साहब और गाजीपुर कोतवाली साहब सब लोग आए और इंटरव्यू हुआ। कहें बाबा इंटरव्यू में बनाइए, रील बनाइए कि मतलब कि थाना जो है कि आपको गिरफ्तार करने जो है कि इंटरव्यू लेने गई थी, मतलब कि कहने का आपको अपराधी के तौर पर ले गई थी, जेल में बंद करने के लिए? देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम, हमारे साथ तो अच्छा व्यवहार हुआ तो हम अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन जो बच्चे गंगा मैया के आकर पुल से कूद रहे हैं उनको मैं पहले तो मना करूँगा। हम ये पूछना चाहेंगे कि आप रील के लिए कूदें, मतलब आज के साधु जो है रियल वाले नहीं है, रील वाले हो गए हैं क्या? देखिए, बागेश्वर बाबा भी रील बनाते हैं, अनुरुद्धाचार्य भी रील बनाते हैं, परमानंद भी रील बनाते हैं, लेकिन हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आप लोग से क्षमा मांगता हूं कि रील बनाना ही है तो सैंपल में बनाएं। रील बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन यह जान को जोखिम में डालकर अपने परिवार की एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन जिम्मेदारियों को भूलते हुए आप जान को जोखिम में डालकर या 70-80 फीट के नीचे से गंगा जी के इस धार में कूदेंगे तो बचने का चांस तो बहुत कम होता है। पता चले इसी में कूदे और कहीं कूदते आप अगले दिन ही ना देखें तब। देखिए, मैं कहता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम, जब अगर भगवान हमारा, हम दूसरे का नहीं बिगाड़ेंगे तो हमारा नहीं बिगड़ेगा। हम तो सीताराम सीताराम जाप करते हैं। राम खबरिया लेवे करिया, दया लगी तो देवे करिया। सत्यम शिवम सुंदरम, अगर आप किसी का बिगाड़ेंगे नहीं तो आपका भी नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों, मेरे प्रशंसक, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज से कुछ दिन पहले बहुत से बच्चे कूद रहे थे, हम उनको भी मना कर रहा हूँ और आने वाले समय के लिए भी मना कर रहा हूँ। ऐसा स्टैंडिंग गाजीपुर के पुल पर ना करें। आपको बता दें कि इनसे पहले भी 2 बच्चे जो है कि इसी पुल पर एक साथ कूदे थे। उसके बाद एक लड़का सिंगल कूदा था और वहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिलर, थोड़ा सा इधर आके दिखाइएगा, उस पिलर, यहाँ से पुल पर से कूदकर उस पिलर पर जाकर बैठा हुआ था, यानी खड़ा होकर वह बॉडी दिखा रहा था। यानी ऐसा लग रहा था कि गाजीपुर प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार जो है बॉडी बिल्डिंग की एक इवेंट की हुई है, उस इवेंट में यह गंगा जी के पुल से कूदकर वहाँ से अपनी बॉडी दिखा रहा था। तो ऐसे लोगों को जो बॉडी दिखा रहे हैं गंगा जी के बाढ़ में, क्या कहेंगे? ऐसा करना जो है क्या सही है या गलत है? गलत है। और ये बाबा को क्या कहेंगे? रियल बाबा लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करके जो है कि साधु संतों का आशीर्वाद लेते हैं। तो रियल बाबा को रील वाला बना बाबा क्या कहेंगे? ऐसे बाबा ये हीरो बाबा है, हीरो बाबा हैं। अच्छा, चश्मा लगाए सलमान खान का तो हीरो वाले बाबा है, हीरो बाबा। अरे भैया आइए ना, नहीं जरूरी है। देखिए, सनातन धर्म पे जो साधु संतों को भगवान के दर्ज पर जो है पूजा जाता है, उनकी बातें मानी जाती है, लेकिन यह बाबा जो किए हैं काम, पुल पर से कूदकर इनके प्रशंसकों को दिखाने का माध्यम बना लिए, चेहरा चमकाने का। इनको चेहरा ही चमकाना था तो चले गए तो किसी ब्यूटी पार्लर में, हैं? इतना चेहरा चमकाए होते तो कि यह बाबा नहीं रसियन दिखे होते हैं। तो क्या कहेंगे बाबा को? बाबा गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए बाबा को, एकदम जी। सजा क्या मिला, कह रहे हैं? गलत मैंने किया और मुझे सजा मिला है। प्रशासन इनको गलत किए हैं तो सजा दी है। और वो जो बच्चे कूदने का प्रयास कर रहे हैं या सोच रहे होंगे दिमाग में, तो आपको बता दूं कि वो बंद कर दें, वो सोचना बंद कर दें। ये उत्तर प्रदेश हमारे योगी जी की सरकार है, गलत करेंगे, हम भी गलत करेंगे तो सजा भोगने के लिए तैयार हो जाइए। अगर कोई विरोधी भी गलत करेगा, हमारे पिताजी भी गलत करेंगे तो सजा मिलेगा। देखिए क्या कर रहे हैं भैया। मैं जितने पंडित को चाहे पुजारी को निवेदन करता हूँ कि चश्मा लगाना छोड़ दे, मतलब बाबा की माला छोड़ दे। मतलब अपमानित होता है इस चीज को मेरे को देखते हुए। यह चीज अपमानित है, चश्मा लगाना। चश्मा लगा के आप हीरो बनोगे, कूदोगे तो मीडिया वाले आएंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब
बाबा जी क्या हो गया, क्या मतलब कोई आपको अपमानित कर सॉरी दिए, सॉरी सॉरी तो लोग आपसे पूछा जाएगा ना। जी बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। आप वही चीज बोलोगे। अब गलत क्या बाबा, कोई मारा होगा आपको, कोई डिसीजन है तो बताओ। अरे थोड़ा सा बताइए इनकी ना। बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं, चेहरा चमकाने के लिए कोई साधु जो है, साधु हमेशा उपासना भगवान जी का करता है। साधु हमेशा भगवान जी के जो है कि पूजा पाठ और भक्ति में लीन होता है, और लोगों के भी जो भक्तगण आते हैं मंदिरों में उनका जो है पूजा पाठ कराने का काम होता है। लेकिन ऐसे साधु बाबा को क्या कहेंगे जो अपनी चेहरा चमकाने के लिए, रील बनाने के लिए पुल पर से कूद जा रहे हैं। गलत है, सरासर गलत है, सरासर गलत है। इनका जनता में बहुत गलत गलत आएगा। बहुत गलती कर रहे हैं आप। से चमकने के लिए आप कोई बढ़िया कदम उठा रहे हैं, मगर ये बढ़िया कदम नहीं है। देखिए, मान लीजिए इनका निजी जीवन होता है, एक अलग बात है। यह कंठी माला और ये टीका उका न लगा के अपना कपड़ा पहन के अपनी निजी जीवन कपड़ा पहन के अपना निजी जीवन में कूदते तो कोई नहीं कहता कि जाने दीजिए, ये आम पब्लिक के जैसे हैं, आम लोग के जैसे हैं। माफी के लिए ही बना रहे हैं वीडियो। ये वीडियो बनाने का हम लोग को मकसद है। हूँ पुल पर लड़का कूद रहे थे, उस समय वीडियो बन रहा था। इसके बाद लेकिन साधु बाबा का बहुत गलत काम हो रहा है ना। दोबारा कोई नहीं करे, इसीलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं ये, कि ऐसा गलती दोबारा ना हो किसी से। हम गलती किए, अब सजा मिला। हाँ, सजा मिला है। आप जैसे कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा देखेगा तो वो कहेगा कि जब साधु बाबा कूद गए हैं तो हमारे में हम तो यंग आदमी हैं। हम लोग आश्रम से अभी सर जी वो फोन किए, हम आश्रम से निकल कर आए, हम कहे कि गलती हुआ है, हम लोग चलिए वीडियो बनाएंगे। यह गलती सरासर गलती है, जो गलती करेगा उसको सजा सरकार देगी, हम सहमत हैं। तो साधु बाबा को गलती की सजा हमारी कोतवाली, हमारी प्रशासन, योगी बाबा की पुलिस दे चुकी है, और इनको सख्त जो है कि आदेश दिया गया है कि अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको जो है कारागार जेल भेज दिया जाएगा। जी सत्य है, और सत्य ऐसे जो करने वाले लोग हैं, जो आजकल के युवा हैं, वीरों की धरती गाजीपुर से वीर बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी वीरता अगले दिन ही अब जेल में कटेगी, क्योंकि प्रशासन ने सख्त जो है कार्रवाई इस पुल पर से कूदने के कारण कर दी है। क्या कहेंगे आप, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, बहुत कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जी जी, ऐसा दोबारा कोई ना करे गलती। बाबा अपना गलती का स्वीकार कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, एकदम मानते हैं आप। जी, बाबा ने गलती किया है। बाबा यहाँ पुल से कूदे थे और तमाम लोगों को रील बनाकर दिखाए थे। चाचा, आप क्या कहेंगे? आप तो आते जाते रहते हैं, सब्जी मान लीजिए मंडी से आते जाते बेचते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, रील बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को वीर बनाने के लिए, अपने पहलवान दिखाने के लिए इस पर से पुल पर से नीचे गंगा जी में कूद जाते हैं, जबकि बाढ़ आई हुई है, खतरे बिंदु से ऊपर गंगा जी बह रही हैं। क्या कहेंगे इन ऐसे लोगों को? अच्छा काम नहीं है। साधु बाबा का वीडियो देखे हैं कि नहीं? ना देखे हैं आप साधु बाबा का? जी 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 बाबा इसी वेशभूषा में इस जो है पुल से अभी कूदे थे। जी जी, और पुलिस भी टांग दी थी, वो गलत बात है। इनका तो डेली रूटीन है, यहाँ रहते हैं, डेली रूटीन है, यहाँ रहते हैं, लेकिन रील बनाकर चेहरा चमकाने के कारण ये पुल पर से कूद जा रहे हैं। जी जी, गलत बात है, नहीं ना करना चाहिए। मतलब देख के कोई प्रोत्साहित होकर हमें ही कूद जाए। कोई सोचेगा कि यह बाबा हैं, कहीं भगवान भोलेनाथ की शक्ति होगी, कूद के बच गए हैं, तो शायद और कोई नहीं बाबा जी का, भोलेनाथ का शक्ति सबकी संग काम करी। गलती का मैंने एहसास किया, इसीलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि दूसरा कोई कदम ना उठाए, नहीं तो सरकार उसको भी सजा देगी। बाबा चाचा क्या कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा कह रहे हैं। कह तो रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? अब करेंगे ना भैया। जी सत्यम शिवम सुंदरम, मैं दूसरे को नहीं कूदने दूंगा। अब आज के बाद अगर कोई भी हो गंगा जी के ऊपर से कूदेगा तो उसकी पुलिस कार्रवाई सख्त से सख्त करेगी। मैं अपने गलती को स्वीकार कर रहा हूं और दूसरे को नसीहत भी दे रहा हूं कि ऐसी गलती कभी नहीं दोबारा ना कर। बोलिए गंगा मैया की। यही स्टाइल आपकी चाहिए, लेकिन यह गंगा जी में कूदते हुए स्टाइल नहीं चाहिए, नहीं तो फिर जो है प्रशासन ले जाएगी, इस बार छोड़ेगी भी नहीं आपको। तो इस प्रकार से जो भी युवा ऐसी गलतियां कर रहे हैं, गंगा जी के बाढ़ में इस पानी में कूद रहे हैं, तो मत कूदें। बहुत लोग घर से नाराज होते हैं तब चले आते हैं पुल पर कूदने के लिए। बहुत सारे लोगों की गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है तो चले आते हैं पुल पर कूदने के लिए। बहुत सारे पत्नी से परेशान हो जा रहे हैं, आजकल तो ड्रम में चले जा रहे हैं, और बहुत लोग ऐसे पुल पर चले आते हैं कूदने के लिए।
आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को कि पुल ही एक ऑप्शन है मरने के लिए कि जो है गलत काम है, नहीं करना वो चाहिए? गलती हो गई, उसके लिए मैं मतलब सरकार हमको सजा दी है, उसी के थ्रू हम लोग ये वीडियो बनाए हैं, आप ले आए हैं आश्रम से। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कभी नहीं है। डॉक्टर साहब आइए, इधर आइए। ठीक है, चलिए इस प्रकार की गलती मत कीजिए। जो भी युवा हैं, जो भी साथी हैं, जो देख रहे हैं, रील बना रहे हैं पुल पर से कूदते हुए, प्रशासन अब उन पर निगाह रखी हुई है, क्योंकि जब भी अगर आपका वीडियो सोशल मीडिया पे आता है तो प्रशासन भी उसको जो है कि मॉनिटरिंग करती है। तो आपको जेल भी हो सकती है, आपको घर से ही उठा सकती है पुलिस, जिस प्रकार से साधु बाबा को, गाजीपुर के साधु IPL बाबा को उठा कर ले गई। आप चाचा क्या कहेंगे जो है कि लोग रील बना रहे हैं पुल पर से कूद? बहुत गलत बात है, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कभी ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। कूद के लोग अपने जान देते हैं। एक तो एक लड़के पर माँ बाप का जो है कि भार होता है, मतलब जिम्मेदारी होती है परिवार की। अब वो लोग यहाँ से जान जोखिम में डालकर कूद रहे हैं, पता नहीं हुआ जो है कूदते हुए समा गए, यानी डूब गए, मर गए, तो जिम्मेदार परिवार वाले रोएंगे, बिलखेंगे। के चलते सारे लोग परेशान होते हैं, प्रशासन भी परेशान होगी, प्रशासन शासन सब लोग दिक्कत होते हैं, सब लोग को कष्ट करना पड़ता है, घर वाले भी तो ही है जी। तो इस प्रकार से आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाइए, लेकिन इस तरह लापरवाहियाँ न कीजिए। घटना हो सकती है आपके कारण, जिला प्रशासन, NDRF की टीम, आपके पूरे परिवार, सब लोग जो रिश्तेदार, सब लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला संदेश लास्ट क्या कहना चाहिए? दोस्तों, मेरे प्रशंसक, मेरे YouTube, Facebook, Instagram, Google, आप लोग जान चुके होंगे मैं गाजीपुर का साधु IPL बाबा, मेरा YouTube चैनल है गाजीपुर का साधु। मैं जितने अपने संत भगवान, भक्त भगवान, मेरे प्रशंसक, मेरे दुश्मन, मैं सबको एक संदेश देना चाहता हूँ, अपने माँ बाप का सेवा करें, और गंगा मैया के पुल पे आके कूदना मना है, सख्त मना है, और उत्तर प्रदेश की सरकार उसको सजा देगी। मैं सजा भोग चुका हूँ, इसलिए हम लोग वीडियो बनाए हैं कि इस गंगा माँ के तट पे आकर और वीडियो बनाएं, सैंपल बनाएं, गंगा मैया में रेलिंग पे चढ़ के, रेलिंग से झूल के, पुल से झूल के वीडियो जो बना रहे हैं, आपको सज़ा मिलेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन आपको सज़ा देगी। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आज के बाद ऐसा ज़िंदगी में कभी वीडियो नहीं बनेगा जो लोगों को गलत रास्ता दिखाए। जी बिल्कुल, मैं भी चाहूँगा और सब लोग चाहेंगे कि ऐसा वीडियो ना बने जो लोगों को गलत राह दिखाए, गलत रास्ता दिखाए, गलत संदेश हो वीडियो से। ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए, वरना गाजीपुर पुलिस प्रशासन सख्त है, उठा ले जाएगी घर द्वार से। बोलिए गंगा मैया की जय, धरती पर जय हिंद, जय भारत।